नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने कोलाइडी कणों पर आवेश, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स और कोलाइडों का स्थायित्व या स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या कोएगुलेशन या अवक्षेपण के बारे में और हार्डी-शुल्जे लॉ या हार्डी-शुल्जे नियम, रक्षण या रक्षी क्रिया, प्रोटेक्टिव एक्शन, स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर आदि के बारे में चर्चा करेंगे। कोलाइडी विलयनों का स्कंदन, कोआगुलेशन या अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। यदि किसी विधि से हम इन कोलाइडी कणों के विद्युत आवेश को उदासीन कर दें तो इन कणों के मध्य का प्रतिकर्षण बल समाप्त हो जाएगा, जिससे कोलाइडी कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और संयुक्त होकर बड़े कण निलंबन के साइज के बना लेते हैं, जिससे ये अवक्षेपित हो जाते हैं तथा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पात्र के पैंदे में बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों पर यह अवक्षेपण ही स्कंदन या कोएगुलेशन या ऊर्णन फ्लोकुलेशन कहलाता है तथा प्राप्त अवक्षेप को स्कंद कहते हैं। साधारणतः स्कंदन की प्रक्रिया कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के मिलाने से होती है। चूँकि कोलाइडी कण विपरीत आवेशी कणों पर अवशोषण कर उदासीन होने लगते हैं, इसलिए वे अवक्षेपित हो जाते हैं। यदि आर्सेनियम सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में बेरियम क्लोराइड विलयन की कुछ बूंदें मिला दें तो वह कुछ देर में ही अवक्षेपित हो जाता है। आर्सेनियम सल्फाइड कोलाइडी विलयन के कण ऋणावेशित होते हैं, जो विद्युत प्रतिकर्षण के कारण अलग अलग रहते हैं। बेरियम क्लोराइड मिलाने पर आर्सेनियम सल्फाइड के ऋणावेशित कण Ba+2 आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके अवशोषित कर लेते हैं तथा विद्युत उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाने से गुरुत्वाकर्षण के कारण पास पास आकर बड़े समुच्चय बना लेते हैं और अवक्षेपण के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार धनावेशित कोलाइडी विलयनों जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ऋण आयनों Cl- SO4- 2 आदि द्वारा स्कंदन किया जा सकता है। किसी विद्युत अपघट्य द्वारा किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का स्कंदन विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा के साथ भी कठिनता से होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा द्वारा ही स्कंदन संभव है। स्कंदन के लिए यह आवश्यक नहीं कि विद्युत अपघट्य ही मिलाया जाए। यह दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को परस्पर मिलाने पर भी स्कंदन हो जाता है तथा इसे पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोआगुलेशन कहते हैं। उदाहरणार्थ आर्सेनियम सल्फाइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर दोनों का स्कंदन हो जाता है। हार्डी-शुल्जे नियम या हार्डी-शुल्जे लॉ। कोलाइडी विलयनों का स्कंदन तथा अवक्षेपण उसमें मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्य के आयनों के आवेश द्वारा होता है, अर्थात किसी धनायन अथवा ऋणायन की स्कंदन क्षमता उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या अथवा संयोजकता पर निर्भर करती है। जो आवेश या संयोजकता बढ़ने पर बढ़ जाती है। इसके संबंध में हार्डी-शुल्जे ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी आयन का विपरीत आवेशी प्रक्षिप्त प्रावस्था पर स्कंदनकारी प्रभाव उसकी संयोजकता बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात किसी सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी अधिक उसकी स्कंदन क्षमता या स्कंदन क्रियाशीलता होती है, कि स्कंदित करने की सामर्थ्य निम्न क्रम में है तथा कुछ ऋणायनों के स्कंदन करने की सामर्थ्य भी निम्न क्रम में बताई गई है। दूध में फिटकरी डालकर पनीर बनाने की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह देखा गया है कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन तब तक नहीं हो पाता जब तक कि विद्युत अपघट्य की न्यूनतम सांद्रता नहीं पहुंच पाती। विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता, जो कि किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन या अवक्षेपण के लिए आवश्यक होती है, को विद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान या फ्लोकुलेशन वैल्यू या स्कंदन मान या कोएगुलेशन वैल्यू कहा जाता है।
अतः किसी विद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान जितना कम होता है वह स्कंदन करने में उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए आर्सेनियम सल्फाइड सॉल के लिए NaCl विद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान 52 है, पोटेशियम नाइट्रेट का 50 है, मैग्नीशियम सल्फेट का 0.72, जिंक क्लोराइड का 0.68 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का 0.093 है। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल का पोटेशियम क्लोराइड के लिए ऊर्णन मान 132 है, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए भी 132 है और पोटेशियम सल्फेट के लिए 0.210 है। इसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए 0.225 है, K3FeCN6 के लिए 0.096 है। रक्षण प्रोटेक्शन व रक्षी क्रिया प्रोटेक्टिव एक्शन। यदि किसी द्रव स्नेही कोलॉइड को किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात उसका स्कंदन नहीं होता। द्रव स्नेही कोलॉइड का यह गुण उसका रक्षण गुण या प्रोटेक्टिव एक्शन कहलाता है और इन कोलॉइडों को रक्षी कोलॉइड या प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि गोल्ड सॉल द्रव विरोधी सॉल में थोड़ा सा जिलेटिन द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाए तो NaCl द्वारा गोल्ड सॉल का स्कंदन नहीं किया जा सकता। द्रव स्नेही कोलॉइड की थोड़ी मात्रा द्रव विरोधी कोलॉइड में पहले से मिलाने पर उन्हें कुछ स्थायित्व प्राप्त होता है और वे भी स्कंदन के प्रति रक्षित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। इस प्रक्रम में सॉल के कुछ कण रक्षी कोलॉइडी कणों का अवशोषण करके अपने चारों ओर एक रक्षण परत या प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। यह रक्षण परत अवक्षेपण कारक के आयनों को सॉल के कणों तक पहुंचने नहीं देते, जिससे सॉल का अवक्षेपण या स्कंदन नहीं होता, अर्थात विलयन अवक्षेपण या स्कंदन के प्रति स्थायी हो जाते हैं। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। प्रत्येक रक्षी कोलॉइड की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न द्रव स्नेही रक्षी कोलॉइडों के रक्षित करने की क्षमता को नापने के लिए 1901 में जिगमोंडी ने स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर का उपयोग किया। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या किसी रक्षी कोलॉइड द्रव स्नेही की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 ml आयतन को 10 ml मानक 0.0055% औरम गोल्ड सॉल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त है। स्कंदन से रक्षित गोल्ड का रंग लाल होता है जो स्कंदन के पश्चात नीला हो जाता है, अर्थात लाल से नीले रंग परिवर्तन को उचित रूप से रोकता है। उदाहरणार्थ हीमोग्लोबिन का स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या का मान 0.03 है। इसका तात्पर्य यह है कि गोल्ड सॉल के 10 ml में 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन मिला हुआ हो तो वह 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा अवक्षेपित नहीं होगा। किसी पदार्थ का स्वर्णांक जितना कम होगा उस कोलॉइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जिलेटिन एक उच्च श्रेणी का और स्टार्च निम्न श्रेणी का रक्षी कोलॉइड है। आइसक्रीम के निर्माण में बर्फ के कोलॉइडी कणों को स्कंदन से रक्षण करने के लिए जिलेटिन रक्षक या रक्षी कोलॉइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रक्त प्रोटीन की रक्षण क्रिया के फलस्वरूप ही रक्त अत्यधिक निलंबित पदार्थों को रख पाता है। अन्य रक्त सीरम या ब्लड सीरम से यह संभव नहीं है। अनेक फाउंटेन पेन स्याहियों में रक्षक पदार्थ होते हैं जिससे पेन में स्याही का जमाव या कोएगुलेशन न हो। धन्यवाद।